तो नीतीश कुमार का वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो तमाम राजनीतिक दलों को पसंद आ रहा है, जो कांग्रेस को भी पसंद आ रहा है, अखिलेश यादव को भी पसंद आ रहा है, ममता बनर्जी को भी पसंद आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जिनसे अभी तक नीतीश कुमार का संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन संपर्क जल्द होगा, इसकी संभावना है। पर बात करते हैं आज उस फॉर्मूले की, जिस फॉर्मूले की बदौलत नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता के समीकरणों को साधना चाहते हैं। कौन सा वो समीकरण है, कौन सा वो फॉर्मूला है? और बता दें आपको कि वो फॉर्मूला 1977 में भी हिट हो चुका है, 2004 में भी हिट हो चुका है। 1977 में वो कांग्रेस के खिलाफ सुपर हिट हुआ था और 2004 में वो बीजेपी के खिलाफ हिट हुआ था। दरअसल नीतीश कुमार ने तमाम समान विचारधारा वाले दलों को एक के बदले एक का ऑफर दिया है। यह फॉर्मूला है, एक के बदले एक, मतलब सामने बीजेपी का उम्मीदवार तो दूसरी तरफ विपक्ष का एक उम्मीदवार। अब इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को राजी कर लिया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात को लेकर राजी है कि ठीक है, एक के बदले एक उम्मीदवार, लेकिन परेशानी कहां आएगी? परेशानी आएगी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। बिहार में कांग्रेस को पहले से पता है कि आरजेडी और जेडीयू के मुकाबले उन्हें काफी कम सीटें मिलेंगी और कांग्रेस कम सीटों पर ही बिहार में अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस, इन दोनों को ममता बनर्जी के आश्रय अगर राजनीति की आने वाली राह तय करनी पड़ेगी तो उसमें इनके लिए कितना स्कोप बचता है, कितनी सीटें बचती हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस को कितनी सीटें दे पाते हैं? बहुजन समाज पार्टी के तो आने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। जयंत चौधरी भी उनके साथ है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बार बार कांग्रेस के खिलाफ भी भौहें दिखाते रहे हैं, भौहें टेढ़ी करते रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने उनको समझा लिया है। अब बात आपको बताते हैं, वो फॉर्मूला है यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य हैं जहां 235 लोकसभा की सीटें हैं। इन सभी 235 सीटों पर बीजेपी के सामने सिर्फ एक विपक्ष का उम्मीदवार होगा। अब आप आकलन करिए, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते तो वहां माहौल बदल जाता है। वहां कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ाई में आ जाते हैं बीजेपी के सामने। ऐसे में अगर वहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी एक एक उम्मीदवार सामने होते हैं तो यह बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। 1977 में कांग्रेस के सामने इस फॉर्मूले को विपक्षी दलों ने आजमाया और अपनाया था और 1977 में कांग्रेस की हार भी हुई थी। पहली बार आश्चर्यजनक रूप से इंदिरा गांधी सत्ता में थी और समाजवादी दलों की बीजेपी, उस समय जनसंघ हुआ करता था, जनता पार्टी, एक संयुक्त विपक्ष की सरकार बन गई थी। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी का सिक्का चल रहा था, फील गुड फैक्टर, इंडिया शाइनिंग हो रहा था, उस वक्त भी यूपीए का गठन उसी वक्त हुआ था। पहली बार प्रॉपर तरीके से कांग्रेस ने एक गठबंधन बनाया था और देश भर में संयुक्त उम्मीदवार उतारे गए थे। इसका फायदा मिला था। यूपीए की सरकार बन गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह। बीजेपी की हार हुई थी। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। पिछले अनुभवों से उन्होंने सबक लिया है और नीतीश कुमार का यह पिछला सबक बताता है। उन्होंने इतिहास को देखा, पढ़ा, सुना है और खुद झेला भी है। ऐसे में जब विपक्ष एकजुट होने की कवायद कर रहा है, नीतीश कुमार एक के बदले एक का फॉर्मूला लेकर आए हैं और यह एक के बदले एक का फॉर्मूला बीजेपी को खासा परेशान कर सकता है। मुसीबत कहां पर आती है? अभी ओडिशा की बात सामने आ रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का रुख अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं बात कर ले आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश की राजनीति भी एक अलग दिशा में चल रही है। आंध्र प्रदेश की राजनीति का जो मिजाज है वो एक बार फिर से विपक्ष के लिए मुफीद हो सकता है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। अगर नायडू बीजेपी के साथ जाते हैं तो वाईएसआर कांग्रेस कहां जाएगी, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। खैर, नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है वो तमाम राजनीतिक दलों को पसंद आ रहा है, लेकिन अब उम्मीदवारों का चयन, उम्मीदवारों का ऐलान कब होगा, किस तरीके से होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जून तक जो महागठबंधन का आधिकारिक ढांचा है, जो आधिकारिक चेहरा है, वो आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग दलों को जोड़ने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। देश और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।